नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हर समुदाय के लोग जो है अपने अपने दावेदारी को दिखाने के लिए जो हर तरह का जो है सम्मेलन की ओर, इसी तरह से बैकवर्ड मुस्लिम एकता मंच द्वारा जो है अति पिछड़ा और अन्य जातियों को जो है जैसे अंसारी हो और भी तमाम जो है जो पिछड़े हुए जो समाज है उसके लेकर के एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन जो है IMA हॉल में जो बैठकें की है। हमारा कैंडिडेट होगा, हम उस कैंडिडेट को मदद करेंगे। आपका कैंडिडेट मतलब कि आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम भी हमारे कैंडिडेट वही होंगे जो हमारे बैकवर्ड से हैं, चाहे वो राइन बिरादरी के हों, अंसारी बिरादरी को हों या मखदूम बिरादरी हलालखोर हो। उनके वो कैंडिडेट जो होंगे उनकी जाके हम लोग मदद करेंगे, उनका प्रचार करेंगे। अभी जो SIR को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है सियासी गलियों में, क्या लगता है आपके अनुसार कि ये जो हो रहा है वो सही है या गलत? SIR का जो मुद्दा है वो सही नहीं है। कुछ तो लोग किसी का नाम काट दे रहे हैं, कुछ लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग जो पहले से वोटर्स हैं उस वोटर्स को देखना चाहिए कि वो वोटर पहले से हैं, तो उसको लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को छाट दिया जा रहा है। जी, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन किसी करके भी जो है जवाब देता है, वो भी जो है वो ऐसा जवाब मिल रहा है, लग रहा है कि मनमाने तरीके से जो कहेंगे सो हो जाएगा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान, हमारा देश खतरे में है? बिल्कुल संविधान हमारे खतरे में है। और ये देश का जो है एक अलग तरीके का ये मुहिम चला हुआ है। ये इलेक्शन कमिश्नर तो किसी का नहीं होता था, वो नेचुरल होते थे, लेकिन आज के दिन में सरकार के वो पिट्ठू बन गए हैं और सरकार जो चाहती है वही वो अपना बयान देता है। कहीं ना कहीं फिर एक लग रहा है कि एक नई आज़ादी के लिए फिर भारत जो है लड़ रहा है, नया भारत एक नई आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो और ये लड़ाई जो है इस बार अपनों से है, कितनी मुश्किल होगी सर, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये लड़ाई ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसमें सब सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो फिर इस तरीके से सारे लोग जो कुछ लोगों का नाम काट दे रहे हैं, कुछ लोगों को इससे अलग कर दे रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने चाहे बैकवर्ड हों या और जो जाति हैं, हिंदू बैकवर्ड जाति के लोग हों, वो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है कि आप लोग एक साथ मिल कर के मिलेंगे और लड़ेंगे? ज़रूर यही हम लोग का ख्वाहिश भी है, हमारा यही सोच है कि हम आगे जो है इकट्ठा होकर के लोगों के साथ। एक संविधान की बचाने के लिए एक मुहिम राहुल गांधी जी भी चला रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनका जो मुहिम है वो सही है और क्या उनका आप लोग भी साथ देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, वोट चोरी का मामला कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों को जो ज़मीनी स्तर से है, एक गांव से लेकर के यहाँ जितने लोग हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं, गांव से लेकर के ये जागरूक करना पड़ेगा कि हमारा संविधान खतरे में है और वो काम हम लोग करेंगे। चाहे हम अगर किसी तरीके से हम ये संविधान को बचा सके तो शायद हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत सुनहरा आज़ादी। समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही हम लोग चाहेंगे कि वो एकजुट रहें, एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें और जो आदमी इस तरीके से विभाजन कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं या और कुछ इसमें धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें विकास की बात करना है, हमें आगे जाना है, तो हमें डेवलपमेंट की बात करना है और संविधान को बचाना है। सर, परिचय दीजिए। अलीम अंसारी, अध्यक्ष बैकवर्ड एकता मंच। नूर हसन साहब, अरे आप भी आ गए। आप बुलाएंगे और मैं भी आऊँ। तुम यहाँ पे आपको जानना चाहेंगे कि आज बैकवर्ड एकता संघ की जो बैठक हुई कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी आबादी
अच्छी खासी है, 47 लाख हम हैं बिहार में, जी लेकिन हमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई जगह नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं तो सहनी जी का 2% 2.5% वोट है और आज धूम मचाए हुए हैं, जी इसलिए कि हम सब बटे हुए हैं और हमारे बीच जो लोग हैं वो हमें बांटे हुए हैं। अब हमें एक तरह से जागरण कहिए कि हम जग चुके हैं, हम सभी भाई जितने बैकवर्ड मुस्लिम हैं सब इकट्ठा हुए हैं और हम आगे अपना सियासी जो हमारे जगह है वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के पास ये कहने नहीं जा रहे हैं कि हमको ये इतने वोट दीजिए, तो हमको इतने सीट दीजिए, उतना सीट दीजिए, हम मांग नहीं करेंगे। हम अपने को उतना पुख्ता उतना मजबूत करेंगे कि उनको हमको जगह देनी पड़ेगी और हम खोने वाले अब नहीं हैं। इस साल विधानसभा इलेक्शन है सर, कितने सीटों पे हो सके सपोर्ट कीजिएगा? देखा जाए, अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अगला इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी हमारी नहीं हो पाई है। तो जो हमारे तबके से चाहे जिस पार्टी से खड़ा होगा हमको वहाँ पूरा उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे बीच का चुनकर आवे। उसके बाद सारे को तो कंसोलिडेट हम कर ही लेंगे, इकट्ठा कर ही लेंगे। लेकिन अभी है कि जो हमारा भाई है वो तो कम से कम आ जाए। हमारा ये इस बार हमारी पॉलिटिक्स सही रहेगी, हमारा सहयोग इसी तरह रहेगा। तो सीधी तौर पे आप जनता से क्या कुछ कहिएगा, जो जनता आज फंसी हुई है बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के, उन्हीं के बीच में रह गई है और कहीं ना कहीं उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है बिहार में। क्या लगता है कि आपको बिहार में कोई विकल्प दिखता है क्या? क्योंकि हम जनता के बीच से ही आते हैं, हम भी उन्हीं के हैं, इसलिए हमारी बात वो समझेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। और जाहिर है हमारा सपोर्ट वहाँ से भी हमको मिलेगा, क्योंकि हर आदमी भले ही इकट्ठा अब तक नहीं था, नहीं समझ रहा था, अब सब समझने लगे हैं और हम उनको समझा रहे हैं। सर क्या लगता है सर कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव तो होनी ही चाहिए, क्योंकि चोरी जो हो रही है मशीन के द्वारा, अमेरिका जैसा जो इतना विकसित राज्य है वहाँ भी नहीं होता है, ईवीएम से नहीं होता है। बैलेट पेपर यहाँ सिर्फ गड़बड़ करने के लिए होता है, वोट किसको दिया चला गया क्या। हाँ, लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, हम लोग तो आज गड़बड़ कौन कर रहा है? आपने देखा नहीं कि नगर निगम का चुनाव था ये हरियाणा में, किस तरह से ये वहाँ का धंधा हो रहा था, यही हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का भी फायदा पार्टी लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। बैलेट पढ़ावे, हमारे जो हमारा अपने जो हैं वो ढंग से वोट दें, जाहिर हमारी जगह अपने आप बन जाए। मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी है, मैं एक रिटायर्ड हूँ और एक एडवोकेट हूँ। जल्दी से देश के विकास के इसको नींव का पत्थर मानते हैं। जिसके बंद कमरा नहीं, जो भी लोग हैं ये समाज के बुद्धिजीवी और दबे कुचले और छले हुए लोग हैं। वो अब तक जो भी सरकारें रही हैं वो पिछड़े और पसमानदा समाज को छलने का काम किया है, उनका हक ना देकर के लोगों को छलावा में रखा है। इसलिए वो लोग अपनी कुछ गिने चुने लोग, माचिस की डिब्बी में जो तिल्ली होती है उस तरह के लोग हैं जो ये मामला तय कर रहे हैं कि आगे हम लोग का हक कैसे मिलेगा, हमारे आबादियों के तनासुर से हमारा वोट और टिकट कैसे हम जो है ना हल करेंगे। पार्टी जो है कहीं ना कहीं हमेशा जो है डिवाइड एंड रूल की बात करती है, कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू और मुस्लिम की जो भी बातें करते हैं, तो आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि बंद है। तो क्या लगता है कि जब तक आप लोग एक साथ होंगे नहीं तब तक कुछ विकास होना नहीं है, इसका कोई रास्ता है आपके पास? वो शुरू से ये अंग्रेज़ों का ही रहा है, ये देश में जो है देश को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल, वो आज भी जो बड़ी पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं वो आज भी वो हथकंडा अपना रहे हैं। इसलिए हम लोग को उससे नहीं घबराना। हम लोग अब जो है हमारे लोग जाग चुके हैं और इस बात को भली बात समझ चुके हैं। अब लोग एकजुट होकर के इस पार्टी का विरोध करेंगे और अपने हित और रक्षा की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। इस मंच से आज जो है आज बिहार के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सबको क्या कुछ संदेश देंगे? इस मंच से संदेश हम लोग यही देंगे कि हम लोग ऐसे तो इंसानियत के नाम पर सभी एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को हे निगाह से हेच नज़र से देखा गया है, तो मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी हुकूमत चलाने की ताकत रखते हैं। एक और इस जमहूरियत में एक हमारी बड़ी जमात है, बड़ी आबादी है।
अखबार को शेर है कि जमहूरियत वक्त जो हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं, उस हिसाब से हमारी आबादी बड़ी है, इसलिए हम अपना हाथ काटते हैं। अब हम हुकूमत करना चाहेंगे, हम हुकूमत अपने पर नहीं होने देंगे। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी और बैकवर्ड एकता मंच का उपाध्यक्ष। आप शामिल हुए हैं, काफ़ी लोगों ने अपना राय भी दिया, तो क्या आप अपना क्या सुझाव दिए यहाँ पर हमारे? दरअसल मैं एक सियासी पार्टी का अध्यक्ष और मैं इस तहरीक का हिस्सा, ये संस्था है और वो पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी संस्था के साथ ही बड़ी होती है, खड़ी होती है। मैं इस दावत पे आया हूँ, मैं इनके साथ हूँ, सहमत हूँ। इनका जो मोटो है, इनकी जो सोच है, इनका जो चलने का तरीका है, मैं इनके सहयोग में हूँ। ये जिस तरह से चलना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपकी अपनी पार्टी है, इस बार कितनी सीटों पर? देखिए, ये अभी हम लोग जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो और जब तक हम अपनी यूनिटी, अपने मिजाज को वहाँ तक पहुँचा नहीं देते हैं, उनसे हमको रिप्लाई नहीं मिल जाता है, या हमारी जो है कमेटी गठित हुई है, जब तक हम लोग आपस में तय नहीं कर लेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, यह बात मैं नहीं कर सकता हूँ। इस मंच के जो हमारे अध्यक्ष हैं हाजी साहब, वो बताएंगे कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, कितनी सीट पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इंक्लूड हो करके हम लोग एक जगह हो करके ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मैं अकेले तौर पर ये आपको फैसला नहीं दे सकता। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, जरूर लड़ेगा। आप अपनी पार्टी का नाम बता दें और अपना परिचय। जी, मेरा नाम है मोहम्मद शराफ हुसैन नाज और मेरी पार्टी का नाम है सियासी हिस्सेदारी पार्टी। और उस 111 जातियों में 27 जातियां मुसलमानों की है, जो पिछड़े मुसलमान कहलाते हैं, और 111 जातियों की इतनी संख्या नहीं है जितना एक हमारे यहाँ एक ही मुसलमान का है, वो है अंसारी। पूरे बिहार 111 जातियों में एक अंसारी समाज का 47 लाख आबादी है, लेकिन दूसरे के पास नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 47 लाख आबादी है 111 जातियों में, उसका एक भी नुमाइंदा नहीं है। न MLA है, न MLC है, न राज्यसभा है, न कुछ भी नहीं है। ये 2010 से मैं बात कर रहा हूँ। क्या इस पार्टियों को समझ में नहीं आता है? 47 लाख आबादी एक तरफ है और 2.25 करोड़, अगर 27 जातियों को जोड़ा जाए तो 2.25 करोड़ की आबादी जो सरकार बनाती है, नीतीश की सरकार बनाती है, लालू की 2025 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अंसारियों का क्या भूमिका रहेगी? अंसारियों की भूमिका रहेगी, अगर ये लोग बात नहीं देंगे, कहीं किसी को भी नहीं देंगे टिकट, तो अंसारी खुद बात होकर तीसरा मसाला एकजुट होकर के अपना उम्मीदवार उतारेगी मैदान में। और अभी हमारे यहाँ 2 पार्टी बिहार के अंदर रन कर रही है, एक पीस पार्टी जो 40 सीट से चुनाव लड़ेगी, और एक है जो राजनीतिक पार्टी, उस राजनीतिक पार्टी को 40 सीट पर वो चुनाव लड़ती है। तो हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हम लोग पीस पार्टी को मदद करके अपने समाज के लोगों को विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हुआ, पूर्व सदस्य अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग बिहार।